जय माँ गायत्री। आज जबकि पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, हम चाहते हैं दुनिया से ये महामारी जल्द ही खत्म हो और इसमें कुछ चीज़ें जो कि हमारे जीवन में बहुत लाभदायक हैं, जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। उनमें ध्यान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम ध्यान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि आज हम कुछ सीखें और ध्यान क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। मानसिक असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए, चित्तवृत्तियों के बिखराव को एकीकरण के द्वारा एकाग्रता की स्थिति में लाने के लिए ध्यान से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। आज के भौतिकवादी युग में, जहां सारे समाज में साधनों को बटोरने की बेवजह बेतहाशा दौड़ सी चल रही है, प्राय सभी का मन असंतुलित रहता है, बिखरा हुआ, तनावग्रस्त देखा जाता है। कई बार मन क्रोध, शोक, प्रतिशोध और विक्षोभ जैसे उद्वेगों में फंस जाता है। उस स्थिति में किसी का हित नहीं सधता, अपना पराया किसी का भी अनर्थ हो सकता है। उद्विग्नताओं के कारण आज समाज में सन की विक्षिप्त स्तर के व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग सही निर्णय करना तो दूर, आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। इस संकट से उबारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान के बारे में अपने किताबों में, अपने प्रवचनों में बहुत कुछ लिखा है। कहा गया है, जो अपने को वश में कर लेता है वो बाकी किसी उद्वेग, किसी कामना से परे हो जाता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, वशे ही यशस्रेन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जब भी श्री कृष्ण इंद्रियों को वश में रखने की बात कहते हैं तो उसमें सबसे प्रधान है मन, जिसके इशारे पर शेष इंद्रियां नाचती हैं। आत्मनियंत्रण से प्रज्ञा के प्रतिष्ठित होने का पथ प्रशस्त होता है। उसके लिए बेसिर पैर की दौड़ लगाने वाला अनगढ़ विचारों को बार बार घसीटकर श्रेष्ठ चिंतन के प्रवाह में लाने का प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ता है। आसान नहीं है, पर यह असंभव भी नहीं है। जहां इस वैचारिक तन्मयता की फलश्रुति आध्यात्मिक जगत में प्रक्षुप्त शक्तियों के जागरण से लेकर ईश्वर प्राप्ति, रसोवे सह की आनंद भूति की रूप में प्राप्त होती है। वस्तुतः विचारों का, श्रेष्ठ सकारात्मक विचार प्रवाहों का व्यक्तित्व को कराया गया स्नान ही ध्यान है। सूक्ष्म व कारण सत्ता पर नित्य जमने वाले कषाय कलशमों की धुलाई इसी ध्यान रूपी साबुन से हो सकती है। ध्यान है ध्यान योग का मूलभूत साक्ष्य। साधन को अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में अपने आप में जानना और उसका बोध कराना सबसे बड़ा ध्यान है। उसकी उस स्मृति को वापस लौटाना, जिससे कि वह भटका हुआ देवता अपने मूल स्वरूप को जान सके। परम पूज्य गुरुदेव ने भटका हुआ देवता उस इंसान को बताया है, उस मनुष्य को बताया है जो जानता है लेकिन अज्ञानतावश अपने आप को वश में नहीं कर पा रहा। किसी संत ने कहा है कि ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। सही भी है। जब ध्यान के लिए मन पर बलात् दबाव डाला जाता है, मन अपनी चंचलता के शिखर पर पहुंचता और नचाता है। इसलिए ध्यान के लिए बार बार श्रेष्ठ प्रयत्न
और चिंतन को करना और उनका रमण करना ही ध्यान होने की स्थिति ला देता है। मानवीय मन वस्तुतः जंगली हाथी की तरह है, जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं। ध्यान के रस्से से जकड़कर उसे काबू में लाती है और फिर श्रेष्ठ प्रयोजनों में संलग्न हो सकने योग्य सुसंस्कृत बनाती है। इसलिए ध्यान मनुष्य अपनी एकाग्रता को वश में करके ही कर सकता है। विचारों के बिखराव का एकीकरण, चित्तवृत्तियों का निरोध यदि किया जा सके तो मनुष्य दुनिया के बुद्धिमानों की तुलना में असंख्य गुनी विचारशीलता, प्रज्ञा, भूमा प्राप्त कर सकता है। मात्र समझदार न कहलाकर तत्वदृष्टा कहला सकता है। मेडिटेशन, मनोनिग्रह की योग के प्रकरण में अक्सर चर्चा होती है। परंतु ध्यान क्या है? एक प्रकार का ध्यान प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का सविता देवता का किया जाता है। स्वर्णिम प्रकाश की किरणें साधक के शरीर में प्रवेश कर रही हैं एवं वह अंदर से बाहर तक निर्मल, पवित्र, प्रकाशमान होता चला जा रहा है। यह ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सततः सूर्य के पापनाशक तेज से आत्मसत्ता के गिरे होने का भाव चित्र बनाए जा सकते हैं, प्रार्थना की जा सकती है। यह तेज सभी कषाय कल्मशों को नष्ट सद्बुद्धि का उदय कर सत्कर्म की प्रेरित करता है। यदि उदीयमान सूर्य देख पाना हर किसी के लिए अपने आवा, कमरे, पूजा कक्ष, कर स्थिति के कारण संभव नहीं है, तो ऐसे चित्र का ध्यान कर भावपटल पर ऐसा चिंतन किया जा सकता है। सूर्य का छोटा संस्करण दीपक है। परम पूज्य गुरुदेव ने दीपक के लिए और उसके बारे में जानने के लिए बहुत सा अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ नाम से सारे मनुष्यों को जोड़ने के लिए एक छोटा और प्रभावकारी यज्ञ, जो कि हर कोई अपने घर में कर सकता है, को अपनाने का सुझाव दिया है। इसलिए अगर कोई मनुष्य सूर्य के साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहा सुबह, उसका कारण कुछ भी हो, या तो उसके घर की स्थिति या उसके घर में सूरज की रोशनी सीधी नहीं आ सकना, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने दीपक को एक सूर्य की भांति जानने का वर्णन किया है। हिमालय का ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने हिमालय को अपना संरक्षक, अभिभावक व पारस कहा है। हिमालय सदा से ही अध्यात्म पिपासुओं, जिज्ञासु साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। भावना करता है कि यह सारी सत्ता, वैभव उसी शक्ति की धरोहर है जिसे हम मां गायत्री कहते हैं। सद्गुरु अथवा भगवान किसी पर ध्यान आरोपित कर वह शक्ति पाई जा सकती है। अतः इसी को उच्चावश्यकता गायत्री की 100 अहम साधना अथवा हंस योग के रूप में बताई गई, जिसमें अजपा जब भी चलता है, साथ ही खींची श्वास के साथ 100 तथा छोड़ी सांस के साथ भाव किया जाता है। अतः ये विभिन्न प्रकार की ध्यान योग्य तरीके हैं जिनके द्वारा ध्यान किया जा सकता है। आइए एक बार फिर हम अपने विचारधाराओं से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े, वैज्ञानिकता के आधार पर जुड़े। पुरानी रीति रिवाज सारे वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए हैं। वैज्ञानिकता बहुत अहम है। अतः हम और आप मिलकर
इन रीति रिवाजों को वैज्ञानिक आधार पे जान सकते हैं और उनका अनुसरण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय।